कि हल्दी घाटी के बीच जब मुगलों से महाराणा प्रताप का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो सज्जनों, महाराणा प्रताप कोई छोटा मोटा शेर नहीं था। अगर आज उनकी वीरता और गौरवशाली को पढ़ा जाए और देखा जाए तो सज्जनों, धन्य है वो मां जिसने उसे अपने गर्भ में रखा होगा, धन्य है वो जननी मां जिसने उसे शेर को जन्म दिया होगा। सज्जनों, जिसकी लंबाई 8 साढ़े 8 फुट का जवान, जो कि 208 किलो वजन के हथियार जिसके हरदम 7 टके होते थे, क्या वो छोटा मोटा वीर था? आजकल आदमी 20, 30, 40 किलो वजन लेकर के किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चल सकता, लेकिन वो भी शेर था जो 208 किलो लोहे के हथियारों को अपने गात पर बांध करके शेर की तरह चला करता था। सज्जनों, जिसका 80 किलो का भाला, जिसका 80 किलो का भाला, जिसके छाती का कवच 71 किलो का, और सज्जनों एक ढाल और एक तलवार, जिन चारों हथियारों को मिलाकर के जिनका वजन 208 किलो बनता था, यानी 2 क्विंटल 8 किलो। और जब चेतक के ऊपर चढ़ करके चला करता तो मुगलों की छाती दहलिया करती थी कि महाराणा प्रताप जा रहा है। सज्जनों, वो मुगल महाराणा प्रताप को देख करके सलाम करके सर झुका लिया करते थे, अन्यथा वो मुगल किसी के आगे नहीं झुके। अगर हिंदुस्तान में मुगलों का राज था और वो मुगल गुस्से झुके थे तो सिर्फ महाराणा प्रताप के आगे झुके थे। हमारा देश 900 साल गुलाम रहा, 700 साल मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया और 200 साल गोरे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। सज्जनों, 900 साल थोड़ी नहीं होती। जब हल्दी घाटी के बीच दिल्ली के शासक राजा अकबर और अकबर की सेना के सेनापति मानसिंह और मुगलों के साथ में अपने कुछ भारतीय नौजवानों को हल्दी घाटी के बीच में साथ लेकर के महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे, सारे मुगलों को परास्त होकर के महाराणा प्रताप चाल पड़े और महाराणा प्रताप के पीछे पीछे महाराणा प्रताप का छोटा भाई कौन कि शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए चल पड़े। सज्जनों, किसी ने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब तो महाराणा प्रताप ने देखा कि तेरा छोटा भाई शक्ति सिंह तेरा पीछा कर रहा है, इससे बढ़िया है कि भाई भाई में तकरार अच्छी नहीं होती। तूने जो काम करना था वो काम तूने कर दिया। मुगलों को हराना था, मुगलों को काटना था, मुगलों को मार काट दिया, उन्हें परास्त कर दिया। अब शक्ति सिंह को मारना उचित नहीं है। सज्जनों, अपने घोड़े को लेकर के महाराणा प्रताप चाल पड़े। चेतक घोड़ा हवा से बात करा करता था। एक दरिया पार करते समय शक्ति सिंह भागा दौड़ा रहा है। एक दरिया पार करते समय वो चेतक घोड़ा जैसे दरिया पार तो कर दिया, जैसे परली पार जाकर के परले किनारे पर चेतक ने अपनी टांगे जमाई तो सज्जनों एकदम से गिर जाता है। चेतक घायल हो जाता है। सच्चाई में है कि चेतक की मौत हो जाती है। सज्जनों, वो शेर सुरमा महाराणा प्रताप चेतक के मुंह से मुंह लगा लेता और रोने लग जाता है। उधर पाछे से वो शक्ति सिंह जिसके हाथ में तलवार, शक्ति सिंह पहुंच जाता है और महाराणा प्रताप के आंखों में पानी और चेतक से मुंह लगा करके रो रहे हैं। देख करके शक्ति सिंह तू यहां कि हाँ मैं यहां। ठीक है, तू मुगलों का गुलाम है, मैं हिंदुस्तान का लाल हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अगर मैं सेवक हूं तो भारत मां का हूं, अगर बच्चा हूं तो मैं हिंदुस्तान का हूं। तू जो काम करने के लिए आया है तू अपना काम कर। सज्जनों, शक्ति सिंह के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाला, और महाराणा प्रताप ने छाती चौड़ा दी कि शक्ति सिंह मार भाला। आज मैं विवश हूं। सज्जनों, वो शेर सुरमा घायल चेतक को नीचे छोड़ करके और आंखों में पानी भरते हुए शक्ति सिंह से बात के द्वारा क्या कहते हैं, आइए सुनेंगे इस रागनी के द्वारा।
बोले अरे मेरा सीना खुलिया हमारे भाला तो मैं गोद गुलामी की करने लगे। सजनों बात अच्छी लगे तो ताली गूंजनी चाहिए शेर के नाम। कहने लगा कि मेरा सीना खुले मार भाला तो मैं गोद गुलामी की टिकने लगे और मैं मरने के बाद भारत माँ से क्या कहूंगा जाकर के, अरे मैं तो भारत माँ से कह दूंगा, मैं तो भारत माँ से कह दूंगा मेरे पूत दाम पे टिकने लगे। सीना खुला मार भाला तो मैं गोद गुलामी की टिकने लगे। मैं तो भारत माँ से कह दूंगा, भारत माँ से कह दूंगा मेरे पूत दाम पे टिकने लगे। सीना खुला मार भाला। कितनी सुंदर कल्पना कवि महोदय की। अरे वो महाराणा प्रताप क्या कहता शक्ति सिंह से, ये सुनेंगे गौर से। और बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा, बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा। और खाक हुई थारे बल की मिट्टी करी अशुद्ध पापियों भारत माँ के आंचल की। शक्ति सिंह करी खाक हैसियत, शक्ति सिंह करी खाक हैसियत भारत के सुंदर धन की। और गर्दन झुकी, गर्दन झुकी हिमालय की, और कमर झुकी विंध्याचल की। गर्दन झुकी हिमालय की, कमर झुकी विंध्याचल की। और शुद्ध सुता गंगा जल सी रे, शुद्ध सुता गंगा जल सी। तुम पुरखे अंदर ढकने लगे। सारा खुला मार भाला गोद गुलामी की टिकने लगे। आए भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम पे बिकने लगे। सीना खुला मार भाला। भारत माँ गंगा जल जैसी शुद्ध और पावन पवित्र थी, लेकिन तुम जैसे गद्दारों ने इन मुगलों का साथ देकर के हिंदुस्तान के ऊपर मुगलों का कब्जा करवा रखा है। आज मेरी भारत माँ को तुम्हारी पेश नहीं चलती और ना तो भारत माँ को बुरखे के अंदर ढक दो। साथियों, कहने लगा कि मार तेरे पास तलवार भी है और भाला भी है, मेरे पास ना तलवार है ना भाला है, मैं जमीन में पड़ा हूं, मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, क्योंकि आज मैं विवश हूं। सजनों, दूसरी कड़ी में क्या कहता है, एक एक लाइन सुनेंगे। खाली हाथ कठिन घायल
दक खाली हाथ हाथ कठिन घायल और साधन ले से तमाम है तू। मैं आजाद सिपाही हूँ दक मैं आजाद सिपाही हूँ मुगलों का एक गुलाम है तू। मुझको झुके बादशाह जिनको मुझको झुके बादशाह जिनको करता रोज सलाम है तू। मंत्र हूँ मैं गायत्री का कलमा पिता कलाम है तू। मंत्र हूँ मैं गायत्री का कलमा पढ़ा कलाम है तू। और मैं रजपूत हराम है तू रे मैं रजपूत हराम है तू। और मैं रजपूत हराम है तू रे मैं रजपूत हराम है तू। गंज झरोखे छिड़ने लगे सीना खुला मार भाला रोज गुलामी की टिकन लगे। तो भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे सीना खुला मार भाला। और एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जनेजा जी उनके बड़े भाई जितेंद्र जावा जी ही से मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए का मान और सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे दोस्तों की ओर से, जोरदार तालियां। सजनों बता दिया कि मैं तो खाली हाथ पड़ा हूं और तुम बादशाह के आगे झुकते हो और बादशाह मुझे सलाम करता है। तुम्हारे में मेरे में दिन और रात का फर्क है शक्ति सिंह। तुम बादशाह को झुकते हो और बादशाह मेरे लिए झुकता है। और मैं भारत माँ का गात्री मंत्र हूं और तुम इन मुगलों के कलाम हो। अरे मैं रजपूत हूं और तुम हराम हो। तीसरी कली के अंदर कैसे कैसे शब्द लिख दिए कवि महोदय ने। आइए सुनेंगे बड़ी सुंदर बेहतरीन बात। आइए हाँ। और राणा मरे मुगल जीते राणा मरे मुगल जीते देख राणा मरे मुगल जीते थारे कान बढ़ाई को तरसेंगे देश में मातम गूंजेगा। कह दिया कि शक्ति सिंह अगर ये राणा मर गया और मुगल जीतेगा, अगर ये राणा मर गया और मुगल जीत गए तो राणा की बड़ाई के लिए तुम्हारे कान तरसेंगे। अकेला अगर महाराणा प्रताप मर गया तो पूरे हिंदुस्तान में एक मातम सा छाएगा। और राणा मरे मुगल जीते हैं थारे कान बड़ाई को तरसेंगे देश में मातम गूंजेगा। मेरे देश में मातम गूंजेगा। मुगलों में व्यंजन परसेंगे दासी करें आरता तेरा दासी करें हारता तेरा। नफरत के ये दिल दर्शेंगे जले चिता मेरी जले चिता चित्तौड़ कोट और ये दिल्ली में नर हर्षेंगे जले चिता चित्तौड़ कोट और दिल्ली
बरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे। कह दिया रे शक्ति सिंह, अगर तूने मुझे मार दिया तो तू जीत करके बादशाह के दरबार में जाएगा, लेकिन तेरी जीत पर फूल नहीं बरसेंगे। तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी हार पे हीरे बिकने लगे, सीना खुला मार भाला, बोझ गुलामी की बिकने लगे। तो भारत माँ से कह दूंगा, तेरे पूत दाम से बिकने लगे, तेरा सीना खुला मार भाला। आदरणीय श्रीमान चूम सिंह जी बनवाड़ा से 50 रुपए, हनुमान सिंह जी 50 रुपए, दातार सिंह करौली 100 रुपए, और चंचल साउंड नारनौल तालाब बहादुर सिंह जो कि महाराणा प्रताप की रागनी पर 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाने के लिए जोरदार तालियां। चौथी और आखिरी कली में एक फरियाद कर जाता है, कौन की महाराणा प्रताप की शक्ति सिंह, अगर तू मेरा भाई है तो जा मुझे मार, और मुझे मार करके एक फर्ज अदा कर देना। अगर तू मेरा भाई है तो एक भाई वाला छोटा सा फर्ज, एक छोटा सा निवेदन करके जाऊंगा, अगर तेरे दिल में भाई के लिए कहीं जगह हो तो वो काम कर देना। और क्या कर देना, आइए सुनेंगे। कैसे? और शक्ति सिंह तू मुझे मार के, शक्ति सिंह तू मुझे मार के, एक भाई का फर्ज बता देना। मेरी, और कह दिया कि मेरा चेतक तो मारा गया, लेकिन मुझे और मार। सजनों ताली चाहूंगा सुनने के बाद। और शक्ति सिंह तू मुझे मार के भाई का फर्ज बता देना। मेरी और चेतक की लाश देख, मेरी और चेतक की लाश मुगलों ते दूर हटा देना। तुर्कों से कहने लगा कि मेरी और चेतक की लाश इन मुगलों से, मुगलों से नहीं छुप जानी चाहिए, और ना तो मेरा धर्म मिट जाएगा। हिंदुस्तान के लोग मुझे वीर पुरुष नहीं कहेंगे। मेरी और चेतक की लाश मुगलों ते दूर हटा देना। और तुर्कों से मेरा अंग छुआ के मत ना धर्म घटा देना। एक काम और कर देना कि क्या, हम दोनों वीर शहीदों को, सज्जनों हिंदुस्तान के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, निवेदन करूंगा कि हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा देना। उस वीर की क्या अंतिम फरियाद थी, बिल्कुल अंतिम फरियाद, हम दोनों वीर शहीदों को, हम दोनों वीर शहीदों को एक चिता के बीच लिटा देना। हम दोनों वीर शहीदों को एक चिता के बीच लिटा देना। इतिहास में नहीं छटा देना, इतिहास में नहीं छटा देना। कवि शरणदास जी लिखने लगे, तेरा सीना खुला मार भाला, तुम गोद गुलामी की बिकने लगे। भारत माँ से कह दूंगा, तेरे पूत दाम दे बिकने लगे, सीना खुला मार भाला, गोद गुलामी की बिकने लगे। मेरा सीना खुला मार भाला, गोद गुलामी की बिकने लगे। जोरदार ताली, जोरदार ताली।